एक छोटे से गांव में परमानंद नाम का एक विद्वान रहता था। उस गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ थे। परमानंद ने सोचा कि सारे गांव के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपने घर पर एक पाठशाला खोली। जो भी परमानंद के पास पढ़ने आया उसे उन्होंने मन लगाकर पढ़ाया। हर कोई उन्हें शिक्षा के बदले में दक्षिणा देने लगा। परमानंद ने केवल गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त में ही शिक्षा दी, बल्कि खाना कपड़ा देकर उनकी मदद भी करता था। एक बार उस गांव में चैतन्य नाम का एक महाविद्वान आया। वह कई राजा महाराजाओं से सम्मान भी पा चुका था। परमानंद द्वारा चलाए जाने वाला शिक्षा अभियान का समाचार सुनकर वह उसको देखने आया। 3 दिन तक चैतन्य परमानंद का अतिथि बना रहा। उसने गांव के लोगों के सामने परमानंद की शिक्षा दान की बड़ी प्रशंसा की। गांव से जाते वक्त चैतन्य ने परमानंद को पुरस्कार के रूप में सम्मान पत्र तथा धन दिया और उससे विदाई ली। महाविद्वान चैतन्य के आने से परमानंद के प्रति गांव के प्रमुख व्यक्तियों का आदर भाव दोगुना हो गया था। उन सब ने परमानंद की आर्थिक सहायता भी की। उस धन से परमानंद ने अन्य गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा और सबके खाने पीने का भी इंतजाम किया। इस कारण आसपास के गांव के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आने लगे। जब पाठशाला की अच्छी उन्नति होने लगी तब परमानंद का अचानक देहांत हो गया। पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी परमानंद के पुत्र आनंद देव पर आ पड़ी। आनंद देव भी अपने पिता के समान योग्य और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका स्वभाव परमानंद से थोड़ा अलग था। परमानंद ने जिस ढंग से पाठशाला चलाई वह आनंद देव को पसंद नहीं आई। वह कुछ बदलाव लाना चाहता था। परमानंद ने धन का सारा उपयोग परिवार की भरण पोषण में न करके शिक्षा पर किया था। आनंद देव ने कुछ नियम बनाए, जिसमें से एक था कि प्रत्येक विद्यार्थी को उचित शिक्षा के लिए धन देना होगा और प्रत्येक को खाने और कपड़े का खर्च स्वयं करना होगा। इन नियमों के चलते गरीब विद्यार्थियों ने पाठशाला छोड़ दी। धीरे धीरे पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी। आनंद देव अधिक धन देने वालों को मन लगाकर पढ़ाता और कम धन देने वाले विद्यार्थियों की ओर बिल्कुल ध्यान न देता था। कुछ समय व्यतीत होने पर विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम हो गई। परमानंद के समय जो कीर्ति थी अब वह सिमट गई। इस तरह 1 साल के अंदर ही पाठशाला लगभग बंद सी हो गई। आनंद देव के पास विद्यार्थियों के नाम पर केवल 2-3 विद्यार्थी ही बचे। उनकी दक्षिणा से आनंद देव को परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसने जो सोचा था उसके विपरीत ही हुआ। उसी गांव में देवव्रत नामक एक गरीब युवक रहता था। वह आनंद देव के पिता परमानंद का परम शिष्य था। वह दिन भर खेत में काम करता और शाम को गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाता था। वह विद्यार्थियों को मुफ्त में ही शिक्षा देता था। आनंद देव की पाठशाला के सारे विद्यार्थी देवव्रत से शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ ही समय में देवव्रत की लोकप्रियता बढ़ गई। यह सब देखकर आनंद देव उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। उसने सारे गांव में अफवाह फैला दी कि देवव्रत उससे ईर्ष्या करता है, इसलिए उसने अलग से पाठशाला खोलकर हमारे विद्यार्थियों को बहला फुसला दिया है और उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। देवव्रत तो बस खेत में काम करने वाला एक व्यक्ति है, वह भला शिक्षा को क्या जाने। इस प्रकार आनंद देव ने देवव्रत के विरुद्ध दुष्प्रचार किया। फिर भी उसकी पाठशाला में कोई भी विद्यार्थी नहीं गया। एक दिन आनंद देव के कानों में यह खबर पड़ी कि महाविद्वान चैतन्य गांव में आए हैं और 2 दिन से देवव्रत के यहाँ रह रहे हैं। गांव का प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति देवव्रत के घर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर गोष्ठियाँ हो रही हैं। तीसरे दिन आनंद देव देवव्रत के घर पहुँचा। चैतन्य ने शिक्षादान पर चर्चा करते हुए गांव के प्रमुखों से कहा, देवव्रत जो शिक्षा दान कर रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है।
अन्य दानों के समान शिक्षा दान भी प्रशंसा के योग्य है। शिक्षा दान करने वाला व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में आता है। परमानंद का सच्चे शिष्य और उत्तराधिकारी देवव्रत ही है। चैतन्य के चले जाने के बाद देवव्रत की पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। उसे अनेक लोगों से चंदा प्राप्त हुआ। गांव के आसपास के विद्यार्थी भी उसकी पाठशाला में आने लगे। अब देवव्रत ने खेत पर काम करना बंद करके पूरी तरह से पाठशाला का काम करना ही शुरू कर दिया। देवव्रत गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता तथा उनके खाने और कपड़े का इंतजाम भी करता था। कुछ दिनों बाद देवव्रत महान विद्वान कहलाया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग इससे मोटिवेट हो सकें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।